एक और रेशियो समझा रहा हूं, देखना। आइडियली आई डोंट टीच दिस रेशियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जनरली मैं डीओएल डीएफएल पढ़ाता हूँ और उसके बाद ये वाला रेशियो पढ़ाता हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ाता हूँ और उसके बाद ये वाला रेशियो पढ़ाता हूँ। बट बिकॉज मोटा मोटा क्लोजर ही कर रहे हैं तो आई एम जस्ट टेकिंग इट ओवर है। आई एम प्रीटी श्योर समझ आ जाएगा आपको। आई नीड योर अटेंशन, यू विल बी एबल टू मैनेज। द रेशियो इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज? रेशियो का नाम है फाइनेंशियल लेवरेज। मुझे लेवरेज वर्ड से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो बताओ। फॉर अ लेमन द वर्ड लेवरेज मींस लोन या डेट। ठीक है, अगर मैं कोई बैलेंस शीट देखूं उसमें बहुत ज्यादा डेट है तो मैं बोलूंगा दिस बैलेंस शीट इज हाईली लीवर्ड। अगर आप लोग मतलब इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपने वर्ड कई बार देखा होगा। ठीक है, मैं आपको बैलेंस शीट के एंड पे बोल रहा हूँ, सुनना। अच्छा, प्योरली वर्ड लिवर पे जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, मशीन लिवर। तो यू पुट इन स्मॉल एफर्ट्स यू गेट ह्यूज आउटपुट, दैट्स व्हाट अ लिवर इज। ठीक है ना, कार का जैक है, इट्स अ लीवर। ठीक है ना, यू कैन जस्ट रोटेट इट और पूरी की पूरी कार उठ रही है विदाउट द हेल्प ऑफ शनि देव। ठीक है, दैट्स व्हाट लीवर इज, करेक्ट। आपने एफर्ट कम डाला, आपका जो आउटपुट आया वो मल्टीप्लाई होके आया था। ठीक है, 10 का इनपुट, 100 का आउटपुट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज। हाँ या ना, विथ मी सो फार? ओके, सुनो। किसी भी इनकम स्टेटमेंट पे लिवरेज का इम्पैक्ट आता है दो रीजन को, या इनफैक्ट सॉरी जस्ट वन रीजन। द रीजन इज फिक्स्ड कॉस्ट। द रीजन इज फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आनी चाहिए, सुनना। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ माइन। ठीक है, मैं अपना एक धंधा स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से आई स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट, या नॉट इवन अ रेस्टोरेंट। आई सेड ओके लेट्स डू दैट, क्या बोलते हैं उसको, व्हिच किचन इज दैट? क्लाउड किचन, या सॉरी, क्लाउड किचन। आई सेड ओके आई स्टार्ट दिस बिजनेस ऑफ क्लाउड किचन। आई हैव गॉट टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर वन, मैं अपने पास एक राइडर रख लेता हूं जो आसपास मेरे को 2-3-4 किलोमीटर में फूड डिलीवर करके दे देगा। ऑप्शन नंबर टू, आई से लेट मी टाई अप विथ वन ऑफ दीज स्विगी जोमेटो ओएनडीसीज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करेंगे, ये मेरे से पर यूनिट पर ऑर्डर का कुछ कॉस्ट ले लेंगे। विच वन वुड आई प्रेफर? Which one would I prefer? मैं बोल रहा हूँ योर डिसीजन मेकिंग हैज टू बी सोनली बेस्ड ऑन वन थिंग। डोंट टेल मी कि स्विगी से ऑर्डर मिलेंगे, नो। ऑर्डर बहुत मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, लाइनें लगती है, मैं देता नहीं हूँ किसी को खाने के लिए, वैसा काम है मेरा। ठीक है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करनी है, क्या? ए, शुड आई पे समवन 15,000 पर मंथ फिक्स्ड? ऑप्शन नंबर बी, शुड आई पे समवन लेट्स से 20 रुपीज पर ऑर्डर? सही कह रहा हूँ ना? इफ माई एस्टिमेट इज दैट मैं महीने के 100 ऑर्डर डिलीवर करने वाला हूँ, व्हाट शुड आई प्रेफर? पर राइड बेसिस पे, तो 10 रुपए राइड के दे रहा था, ये 20 रुपए मान लो राइड के दे रहा हूँ। मैं 100 ऑर्डर देने वाला हूँ तो 100 इंटू 20, 2,000 रुपए लगेंगे। व्हाट वुड आई प्रेफर? व्हाट वुड आई प्रेफर? पर राइड पैसे ले लो, मैं महीने के 1,000 ऑर्डर दे रहा हूँ, अब क्या प्रेफर करूंगा? फिक्स। मुझे लगेगा यहाँ 15,000 लग रहे हैं, वहां 20,000 लग जाएंगे, 1,000 इंटू 20,000 लग जाएंगे। हाँ या ना? अच्छा, एक बार मान लो मैंने ना फिक्स्ड वाला केस कर लिया, मतलब आई अपॉइंटेड अ गाय, आई सेड ओके लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। मैं तुझे 15,000 हर महीने दे दिया करूंगा, तू जाके मेरे ऑर्डर डिलीवर करा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कोविड हैपेंस अगेन एंड दिस टाइम जैसे नो क्लाउड किचन बिजनेस एज वेल, ये सब धंधे नहीं चलेंगे। मुझे सैलरी अभी भी देनी पड़ेगी अगले को। नाउ माय नंबर्स विल टेक अ बिग टाइम बीटिंग, क्योंकि ये 15,000 तो देने ही देने हैं। मैं 50, मान लो मैं 50,000 रुपए की सेल कर रहा था और इसमें से 50% मेरी कॉस्ट थी, तो 50,000 की सेल कर रहा था, 25,000 रुपए मेरी कॉस्ट थी, 25,000 बच रहे थे। 25 में से, नहीं बेटर कर लेते नंबर को, लेट से लाख रुपए कमा रहा था, लाख रुपए से 50,000 की कॉस्ट थी, 50,000 बच रहे थे, 50 में से 15 इसको दे रहा था, मेरे बच रहे थे 35,000 रुपए। मेरे नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 35,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000। ठीक है, तो 35% नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मान लो ये सेल्स डिप होके लाख रुपए से 50,000 पे पहुंच जाए, अब क्या होगा? 50,000 में से 25,000 की तो कॉस्ट है खाने की, बच रहे हैं 25,000 रुपए, 15,000 इसको दे रहा हूँ, मेरे पास बच रहे हैं 10,000 रुपए। मेरे मार्जिन क्या है? 10 डिवाइडेड बाय
50, तो ये 20% आ गया। कहाँ 35% मार्जिन ऑन अ बिग वॉल्यूम, कहाँ सिर्फ 20%। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द इम्पैक्ट ऑन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन योर इनकम स्टेटमेंट इज मच मोर मैग्निफाइड। अभी मैं आपको बहुत सारे केसेस एक्सेल पे करके दिखा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। कुल मिला के सिर्फ एक वर्ड बोलना चाह रहा था कि लिवरेज का इम्पैक्ट, मतलब लिवरेज मींस मैग्निफाइड इम्पैक्ट, ये दो वजह से आएगा। ये एक वजह से आएगा, क्या? फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपके इनकम स्टेटमेंट पे है तो उस पर लिवरेज का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट किस किस नेचर की हो सकती है? एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग नेचर क्या, कि रेंट दे रहा हूं हर महीने, सैलरीज दे रहा हूं हर महीने, और दूसरा क्या, इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो दोनों की दोनों फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। वर्ड सीख रहे हैं, मतलब आपकी बुक्स में रेशियो है फाइनेंशियल लिवरेज। रेशियो बोल रहा है एसेट ओवर इक्विटी, एसेट ओवर इक्विटी। अभी तक के जो लिवरेज के बारे में बताया वो क्या था? आप डेट का इम्पैक्ट, मतलब कहीं ना कहीं से डेट का इम्पैक्ट आना चाहिए था, यस नो। और देखना रेशियो क्या है, एसेट ओवर इक्विटी, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ गलती नहीं लग रही? हाँ, कहीं ना कहीं से डेट आना चाहिए ना, डेट ओवर इक्विटी। ये ज्यादा अच्छा लिवरेज का इम्पैक्ट दिखा रहा है, ये एसेट ओवर इक्विटी क्या दिखाएगा? कुछ प्रॉब्लम है? आइए एनालाइज करते हैं। ये एसेट है, ये दिस इज एसेट, दिस इज लायबिलिटी, दिस इज इक्विटी। अगर ये एसेट है तो क्या मैं एसेट के बदले एल प्लस ई लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ या नहीं? डिवाइडेड बाय इक्विटी, दिस बिकम्स डी बाई ई प्लस 1, हाँ या ना? तो क्या फाइनेंशियल लिवरेज, क्या एसेट ओवर इक्विटी इंपैक्ट दिखा रहा है डेट ओवर इक्विटी का, हाँ या ना? डेफिनेटली शो कर रहा है, ठीक है। श्योर विथ मी सो फार? आई एम सेइंग फाइनेंशियल लिवरेज डिस्कस कर रहे थे। लिवरेज मींस somewhere or the other we have to count in the impact of debt। डेट जांचना है अपने को। आपकी बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है एसेट ओवर इक्विटी, एसेट ओवर इक्विटी। मैं बोल रहा हूँ ये लिख रहा है एसेट ओवर इक्विटी, तो यहाँ तो कहीं डेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बट इफ यू लुक क्लोजली, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज एसेट? एसेट इज नथिंग बट डेट प्लस इक्विटी। डिनोमिनेटर में तो इक्विटी आ रहा है, तो इफ आई जस्ट डू सम बिट ऑफ मैथमेटिकल, व्हाट डू यू कॉल, मतलब सिर्फ अगर मैं इसको मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन इस पे अप्लाई कर दूं, तो दिस बिकम्स डेट बाय इक्विटी प्लस 1, इजंट इट? So this is indeed showing the impact of leverage, ठीक है, ओके।